बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में अचानक चेंजिंग हो गई। एक दिन पहले जो थे, हम वही तरीका आजमाते थे, यार आप चाय पी लो, चाय आपकी ख़त्म नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 1/4 का आर्डर आपको मिल जाएगा और बायोमेट्रिक करवा के अपना सेल टैक्स का काम शुरू कर दें। और बड़ी अच्छी, हम समेत हम वकील या वो बच्चे जो दुकान में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेते थे और अपनी दिहाड़ी कमा लेते थे। अब उन गरीबों की दिहाड़ी, हम वकीलों की दिहाड़ी पे इनकी बड़ी गंदी नज़र लग गई। अब जो 100% थे, समझो आपके पास 20% ही बचेंगे। जो सिस्टम था अब वही पुराना तरीक़ेकार में चले गए। अभी कोई ऑफिशियली कोई भी इनका ऐसा रूल में कोई अमेंड नहीं है। होप ये बजट में ही आएगा, जो न्यू अमेंडमेंट होगी उसमें ये रजिस्ट्रेशन का रूल भी चेंज होगा। रूल 7 ऑफ द सेल टैक्स रूल 2006। अच्छा, SRO 350 के दौरान इनका जिक्र हुआ था और उसमें इन्होंने ये ऑप्शन दी थी, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन होगी उनको बैलेंस शीट रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करनी पड़ेगी। मगर ये नहीं था कि वो रजिस्ट्रेशन जो है हमें दोबारा से वही तरीक़ेकार से गुज़रना पड़ेगा। उसमें SRO 350 या उसमें मेरी वीडियो आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि दोबारा से वो दुकान खोले जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अल्लाह इनको हिदायत दे। बहरहाल हमारे दोस्त यार हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा। कमिश्नर को अब उन्होंने पावर दिए टू मॉडिफाई द रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब वो किस तरह से हैं, वो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, वो मैं आपको पहले हम फार्म खोल कर देखते हैं। फार्म वही रजिस्ट्रेशन में आके, ठीक है, 1/4 जो न्यू है यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये वही फार्म है जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करते थे, उसमें अब कोई चेंजिंग नहीं है। वही ऑप्शन मैन्युफैक्चरर है या नॉन मैन्युफैक्चरर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद आप बैंक अकाउंट में आएंगे। बैंक अकाउंट के बाद जो है बाकी जो जो डेटा है वो सारी आप फीड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था। अब वो जो सेल टैक्स रिटर्न जो रिटर्न फाइल करते हैं और जो मेरी वीडियो SRO 350 के लिए देखी है, वो सेम टू सेम कॉलम जो है डेटा पे आके आप जैसे ही ओपन करेंगे वो ही ओपन हो जाएगा। अभी जिन लोगों ने प्रोफाइल में भी अपडेट किया है, अब आप यहाँ पर आके जो है ना अपनी बैलेंस शीट जो है ना पूरी बनाएंगे, ठीक है। सोच समझ के बनाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपको कैपिटल और हर चीज़ की जो है सोर्स देना पड़ेगा। जब ये बनाएंगे तो ये रूल वही ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे जो SRO 350 में था। अब वही तजर्बे यहाँ दोहराएंगे। अब चलें, ऐसा नहीं करें, ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ठीक है, फिर इस तरह से करें। जो कितनी अमेंडमेंट अभी तक होती आ रही हैं और होंगी। अच्छा, वो जब हमने बैलेंस शीट, आपको याद है SRO 350 में जिस तरह सबमिट की थी, सबमिट करने के बाद वो आउट बॉक्स में आ गई थी। और यहाँ पर भी आपकी जो फार्म है वो फार्म आउट बॉक्स में आ गया। अब वही तजर्बे होते रहेंगे जो आपको रिटर्न में हुआ कि नहीं। अब ऐसा करें, आप नया ऑप्शन ऐड करेंगे, फिर प्रोफाइल में अपडेट करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर हम जिस तजर्बे से गुजर के आए हमें तो वही लगेगा। अच्छा, आउट बॉक्स में ये फार्म जो है तब तक रहेगा जब तक जो है कमिश्नर साहब हमारा जो ईमेल जो है जो हमारे फॉर्म खोल कर नहीं देखेगा, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। अब जो रूल में जो चेंजिंग हुई है, जब कमिश्नर मॉडिफाई करेगा, अगर कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो लेटर लिखेगा कि आप ये रिमूव करवा लें अपने। अगर नहीं है तो 1/4 आर्डर दे देंगे। मगर इतना अच्छा नहीं है कि आपको 1/4 आर्डर पहले की तरह चाहे ख़त्म हो जाए और आपके पास आर्डर आ जाए। अब आपको जैसे एप्लीकेशन जब भी आप सबमिट करेंगे तो सीधा आप थाने आ जाएं, माजरत FBR ऑफिस आ जाएं। वैसे फ़र्क कोई नहीं है। और वही पुराने तरीके से जो पुराने दोस्तें समझ जाएंगे वो कौन सा कल्चर है यहाँ पर, ठीक है। उस कल्चर के साथ साथ आप FBR ऑफिस आएँ, अपनी बैलेंस शीट, बाकी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लेकर कमिश्नर के पास आएँ और अपनी एप्लीकेशन दे दें। उसी टाइम ओपन करवा लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दे कर आके पाकिस्तान जिंदाबाद जो भी है इस चीज़ में फिर ही उठेगा, वरना फिर आपकी और पेंडिंग में चली जाएगी। आई होप कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह इनको हिदायत दे, ठीक है। और
जो भी है हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ये पढ़े लिखे सीसीएस ऑफिसर लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे, इनको बिगाड़ने वाले बाबू ही हैं, ठीक है। और जो वकील बनकर भी घूमते हैं, एक इन कमिश्नर से बहुत बड़ी ऑफिस तो इन बाबू की है प्राइवेट। कभी कमिश्नर बिल्डिंग से बाहर निकल के देखे तो सही, ताजरों से हट कर नज़र तो लगाएं कि जो इनको यूज़ करते हैं। बहरहाल हम तो दुआएं देते हैं लोगों को कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और जो भी देखें, लोग वॉलंटरी आपके पास आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, काइंडली आप कर दें। जो गरीब वकील हैं, अगर उनकी दिहाड़ी पे नज़र रखेंगे तो बेहतर नहीं, अपनी मेहनत खुद करें, उनको मेहनत करने दें। और पहले की तरह जो है ना 5 मिनट में फॉर्म सबमिट कर दें, रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो मराहल है ना, आप उसको देखें, क्या मिस्टेक है, आपकी बैलेंस शीट नहीं है, वही तरीके का जो आपने सेल टैक्स रिटर्न में अप्लाई किया वही रखना चाहिए। तो ये चेंजिंग थी कि बैलेंस शीट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद बैठ नहीं जाएगा और कमिश्नर को सलाम करके आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।